दोस्तों ये कहानी है बिहार के पटना ज़िले की, जहाँ पर एक कविता नाम की लड़की रहती थी। कविता पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। उसका सपना था कि बड़े होने के बाद वो डॉक्टर बनेगी, इसलिए वो पढ़ाई भी बहुत मेहनत से करती है। दोस्तों ये दिल छू लेने वाली कहानी आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जो कविता लड़की थी वो 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, जिसके बाद उसका एक बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। मेडिकल कॉलेज में वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। अभी वो सेकंड ईयर में ही होती है तो उसकी दोस्ती एक राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है और इसके बाद अब वो कॉलेज में मिलना शुरू कर देते हैं। कॉलेज के बाद वो कॉलेज के बाहर मिलते हैं, कभी रेस्टोरेंट में मिलते हैं या कभी और दूसरी जगह। जब इस चीज़ की भनक कविता के माता पिता को होती है तो वो कविता से बात करते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ जो हमारी जानकारी में आ रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है और एमबीबीएस की तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो और इन चीज़ों से दूर रहो। और दूसरी चीज़, जो लड़का राहुल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके यार दोस्त तुमने देखे हैं कि किस तरीके के आवारा हैं, तो हम नहीं चाहते तुम किसी गलत रास्ते पर जाओ। हालांकि जो कविता थी वो माता पिता के कहने पे बोल देती है कि ठीक है मैं उससे मतलब नहीं रखूंगी, लेकिन वो फिर भी राहुल से मिलना जारी रखती है और दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जब कविता के माता पिता को ये लगता है कि लड़की हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वो जल्दी से उसके लिए अब रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा जाता हो और एक से एक अच्छा रिश्ता आना भी लगता है, क्योंकि कविता ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होशियार थी बल्कि देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए एक से एक अच्छे रिश्ते उसके लिए आ जाते हैं। लेकिन कविता सभी रिश्तों को मना कर देती है क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ राहुल का भूत सवार था। वो माता पिता से कहती है कि अभी मेरी पहले एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। ये बात सुन के माँ बाप भी एग्री हो जाते हैं और फिर वो जल्द ही अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई में लग जाती है। एमबीबीएस पास हो जाता है। उसके बाद उसके माता पिता फिर से कहते हैं कि बेटा अब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, तुम जल्दी से उनमें से किसी को देख के शादी कर लो। लेकिन जो कविता थी वो अब भी राहुल को नहीं भूल पाई थी और उसके दिमाग में सिर्फ उसी से शादी करना था। जल्द ही वो राहुल से बात करती है और माँ बाप के खिलाफ जाके राहुल और कविता कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी करने के बाद कविता राहुल के घर दुल्हन बन के पहुँचती है और बहुत जल्दी ही अपनी जो भी जिम्मेदारी आती वो संभाल लेती है। राहुल और कविता के बीच में शुरू में तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो राहुल के दोस्त थे अब वो राहुल को गलत रास्ते पे ले जाने लगते हैं। शुरू में तो थोड़ी बहुत ड्रिंक्स शुरू होती है, फिर पार्टियां शुरू होती हैं। इसके बाद में वो उसको बार में, कैम्बल्स में, इन चीज़ों में उलझाने लगता है और भी बुरी आदतें पड़ने लगती हैं। जब ये चीज़ कविता देखती है तो वो राहुल से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लेती है और कहती है कि ये चीज़ें आप छोड़ दो, क्योंकि कविता के माता पिता को सिर्फ इसी बात का डर था कि कहीं आगे चल के इस तरह की परेशानियां ना झेलनी पड़े, और आज वही चीज़ सच होती हुई नजर आ रही थी और कविता को भी इसी बात का डर था। इसलिए कविता ने राहुल को प्यार से भी और लड़के भी समझाने की कोशिश करी। हालांकि शुरू में तो राहुल उसकी बात को मान गया, लेकिन उसके बाद राहुल ने अपनी हरकतें जारी रखी। अब जो राहुल पहले बाहर पीता था अब रात में ड्रिंक करके घर पीने के भी आने लगा। वो घर पे आके ड्रिंक करता और फिर कविता के साथ भी कई बार झगड़ा करता। अब धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और हालत ये आ जाती है कि अब वो ना सिर्फ कविता के साथ झगड़ा करता था बल्कि उसके साथ मारपीट भी करने लगता है। और एक दिन ऐसे ही राहुल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आता है और वो आने के बाद कविता के साथ झगड़ा करता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। राहुल उसके जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके काफ़ी चोट आती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब ये बात उसके कविता के माता पिता को चलती है तो वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनको बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि इसी चीज़ का डर हमेशा कविता के माता पिता को था। वो कविता से कहते हैं कि हमें इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि इसको सज़ा मिले, लेकिन कविता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद कविता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और कविता के माता पिता उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम क्या चाहते हो। कविता साफ कहती है कि अब मैं राहुल के साथ नहीं रह सकती और उससे डाइवोर्स चाहती हूँ। इसके बाद दोनों की जल्द ही डाइवोर्स भी हो जाती है। क्योंकि कविता के माता पिता के पास काफ़ी संपत्ति थी, इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो हाईवे की एक ज़मीन है
मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर अपना अपना हॉस्पिटल खोलो और आराम से अब बाकी की ज़िंदगी गुजारो। इसके बाद कविता के लिए एक हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल खुलवा दिया जाता है और कविता वहाँ जाके अब अपनी काम करना शुरू कर दिया। कविता का शुरू से ही सपना था कि डॉक्टर बनने के बाद वो लोगों की सेवा करे और ऐसा ही वो वहाँ पर भी करती है। कहने को ये प्राइवेट डॉक्टर था और प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन फिर भी वहाँ पर गरीब और बेसहारा लोगों का फ्री में इलाज होता था। वो कई बार लोगों को फ्री में दवाइयाँ और बहुत सी चीज़ें दिया करते थे, जिसके चलते हुए कविता आसपास में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। लोग उनको बहुत प्यार करने लगते हैं कविता को और उसे बहुत सी दुआएं देते हैं। कविता ये सब प्यार पाके बहुत खुश थी और अब लगभग वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को पूरी तरह से भूल चुकी थी और वो अब अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से चला रही थी। एक दिन कविता अपने हॉस्पिटल में बैठ के मरीजों को देख रही होती है, तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी आइए, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इस मरीज़ का एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी खून निकल गया है, आप जल्दी से इसको इलाज कीजिए। काफ़ी देखने के बाद भी आसपास से कोई डॉक्टर नहीं आते, तो सामने देखते हैं कि एक सीनियर डॉक्टर्स बैठी हुई है। वो उसके पास जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि खुद कविता ही होती है, जो उस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर थी। उसे जाके बताते हैं कि हमारा पेशेंट है, कि कोई डॉक्टर्स है नहीं, आप प्लीज़ जल्दी से देखिए, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। यह सुनने के बाद कविता अपने केबिन से निकलती है और जाके उस पेशेंट को देखने लगती है। वो उसका खून वगैरह साफ़ करती है। जिस समय वो उसका चेहरे का ब्लड साफ़ कर रही होती है तो देखती है कि ये लड़का तो कोई और नहीं बल्कि उसका ही हस्बैंड था, जिससे उसने कुछ साल पहले तलाक ले लिया था, यानी कि राहुल। बस ये देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब ये चीज़ वहाँ उसके पेशेंट के साथ में यानी राहुल के साथ के लोग देखते हैं तो वो पूछते हैं कि मैडम क्या बात हो गई। तो वो कहती है कुछ नहीं, और इसके बाद कविता वहाँ से चली जाती है अपने केबिन के अंदर। वो थोड़ी देर अपने इमोशंस को संभालती है, आंसू को पोंछती है और अपनी ड्रेस को चेंज करके वो वापस पेशेंट के पास आती है और कहती है कि इनको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले चलो, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद राहुल को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद करीब 1.5 घंटे तक राहुल का ऑपरेशन चलता है। राहुल अभी भी बेहोशी की हालत में होता है और उसके बाद फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब से राहुल हॉस्पिटल के अंदर आया था, कविता लगातार हॉस्पिटल के अंदर ही रुकती है। करीब 2 दिन के बाद में राहुल को होश आता है तो उसके साथ के लोग बताते हैं कि यहाँ की जो डॉक्टर है वो बहुत ही अच्छी है। जैसा कि अक्सर लोगों से हमने सुना था कि वो लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करती है। उसने तुम्हारी भी बहुत अच्छे से इलाज किया, जिसका नतीजा है कि तुम आज ठीक ठाक हो, वरना ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। ये सुनने के बाद राहुल भी बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं उस डॉक्टर से मिलकर उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद जो कविता है वो वहाँ पर आती है और राहुल उसे देखते ही पहचान जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है कविता, जिसको मैंने कदर नहीं करी थी और अपने से दूर कर दिया था। आज इसी लड़की ने मेरी जान बचाई। वो सबसे पहले उसका धन्यवाद देता है और कहता है कि इतना कुछ बुरा करने के बाद भी तुमने मेरे लिए इतना अच्छा करा। वो कहती है कोई नहीं, ये तो मेरे डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का फ़र्ज़ मैंने अदा किया है। उसके बाद कविता उससे पूछती है कि आखिर ये हाल कैसे हो गया। इसके बाद वो बताता है कि तुमसे अलग होने के बाद उसका दर्द मैं सहन ना कर सका। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा, हर टाइम परेशान रहने लगा। पहले तो मैं रात में ड्रिंक करता था, अब दिन में भी फिर ड्रिंक करना शुरू कर दिया और डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि मेरे समझ में कुछ नहीं आता और मैं अपने जो बिज़नेस था उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से एक दिन मैं जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हुआ जा रहा था और डिप्रेशन के अंदर था। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और वो मुझे टक्कर मार देती है। उसके बाद मुझे होश नहीं क्या हुआ, बस मैंने जब आँख खोली तो यहाँ पर अपने आप को लेटा हुआ पाया। ये सुनने के बाद कविता उसे समझाती है कि अभी तो तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अगर ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। उस समय मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि इन चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे शायद समझ में नहीं आया। खैर अब देर ही सही तुम्हें इतने समझ तो आया कि तुम गलत रास्ते पे थे। अब इन गलत रास्तों को छोड़ के अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करो। इसके बाद राहुल कविता से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की नई तरीके से शुरुआत करें। हालांकि जो कविता थी वो साफ कर देती है कि अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुमसे अलग होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही थी, फिर मैं यहाँ आई, यहाँ लोगों का मुझे बहुत प्यार लगा। इस प्यार में मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और अब इस प्यार को मैं खोना नहीं चाहती, क्योंकि जितना प्यार मुझे यहाँ मिला है इतना तो शायद मैंने जीवन में कभी पाया भी नहीं था। और मैं अब ऐसे ही अपनी जीवन गुजारना चाहती हूँ इन लोगों की सेवा करते हुए।
कुछ दिनों के बाद में जो राहुल था वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है और चला जाता है, और बाकी फिर कविता बाकी ज़िंदगी ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहती हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे, क्या कविता डॉक्टर्स को फिर से राहुल के साथ ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए थी या नहीं? आपकी जैसी भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।